प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन से भारत वापस लौट आए हैं। उन्होंने अपने दौरे को उपयोगी बताया और गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए इटली की जनता और सरकार का आभार भी जताया। पीएम मोदी के इटली दौरे के पहले से ही सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा उत्सुकता इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से उनकी मुलाकात को लेकर थी। दोनों नेताओं की मुलाकात भी बेहद शानदार रही और दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन हाथ जोड़कर किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में भारत को फिर एक बार ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में प्रस्तुत किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रौद्योगिकी में किसी भी देश के एकाधिकार को खत्म करने का आह्वान किया और कहा कि समावेशी समाज की नींव रखने के लिए इसे रचनात्मक बनाया जाना चाहिए। इटली के अपूलिया क्षेत्र में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश दुनिया भर में उपजी अनिश्चितताओं और तनाव का खामियाजा भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने ग्लोबल साउथ के देशों की प्राथमिकताओं और चिंताओं को विश्व मंच पर रखना अपनी जिम्मेदारी समझा है। पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कई बड़े नेताओं से मिले, लेकिन एक शख्स से पीएम मोदी की खास मुलाकात रही, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गई है। दरअसल G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जब सभी देशों के पीएम एक साथ थे, तब पीएम मोदी एक खास शख्स से मिल रहे थे। उस शख्स का नाम है पोप फ्रांसिस। आपको बता दें, पोप फ्रांसिस ने पीएम मोदी को गले लगाया। मोदी और फ्रांसिस की मुलाकात काफी भावुकतापूर्ण रही और जिसकी तस्वीर अब सोशल मीडिया और वीडियो वायरल हो गया। आपको बता दें कि पोप फ्रांसिस ने जैसे ही पीएम मोदी को देखा, उन्होंने तुरंत उन्हें गले से लगा लिया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पोप फ्रांसिस को भारत आने का भी न्योता दिया। उधर G7 शिखर सम्मेलन के बाद पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें जॉर्जिया मेलोनी पीएम मोदी के साथ सेल्फी ले रही हैं। दोनों ही वर्ल्ड लीडर एक दूसरे के साथ सहजता के साथ खड़े मुस्कुरा रहे हैं। पहली नजर में यह तस्वीर किसी कमरे के बाहर की प्रतीत हो रही है, क्योंकि तस्वीर के पीछे एक दरवाजा है और वहां एक दो लोग मौजूद भी हैं। इस तस्वीर में जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी का अंदाज देखने लायक है। दोनों ही नेता पूरी सहजता के साथ एक दूसरे से मिले। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद इटली के अपूलिया में जॉर्जिया मेलोनी से उनकी मुलाकात बेहद खास रही। पीएम मोदी ने इस बार भारत की सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार जॉर्जिया मेलोनी को हाथ जोड़कर नमस्ते की। इसके बाद इटली की पीएम ने भी उसी अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन स्वीकार किया। आपको बता दें कि G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सेशन के दौरान पीएम मोदी ने देश में हाल में हुए लोकसभा चुनाव और उसकी निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया की तारीफ में कसीदे पढ़े। पीएम मोदी ने देश की चुनावी प्रक्रिया को पूरे लोकतांत्रिक विश्व के लिए बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा कि भारत का चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। G7 समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि G7 संग उनका देश का संवाद और सहयोग जारी रहेगा। पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी में एकाधिकार को समाप्त करने का आह्वान किया और कहा कि समावेशी समाज की नींव रखने के लिए इसे रचनात्मक बनाया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल का मंत्र दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय रणनीति तैयार करने वाले कुछ देशों में से एक है। हालांकि अब देखना होगा G7 शिखर सम्मेलन के बाद जिस तरह से पीएम मोदी सभी देशों के पीएम और राष्ट्रपति से मिले, उसके बाद उनके रिश्ते और मजबूत होंगे। और जिस तरह से पीएम मोदी ने भारत को एक बार फिर ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में प्रस्तुत किया और साथ ही उन्होंने प्रौद्योगिकी में किसी भी देश के एकाधिकार को खत्म करने का आह्वान किया, उसके बाद देखना होगा अब G7 शिखर सम्मेलन के बाद किस तरह के फैसले लिए जाते हैं। तो आप भी पीएम मोदी के इटली दौरे पर अपनी राय दीजिए, साथ ही इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।